सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मंगलवार 24 अक्टूबर नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए लेकर आए हैं। ग्रुप डी पेपर आंसर की को लेकर एक नई जानकारी जारी की गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को लिए यहाँ पर जो नई अपडेट है वो लेकर आए हैं। किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट्स है वो यहाँ पर जारी की गई है और हरियाणा सरकार की नई योजना व परियोजना को लेकर सरकार की तरफ से आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। तो आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, परिवार साथियों में ग्रुप वाइज जरूर शेयर कर दें ताकि 24 अक्टूबर आज की कुछ लेटेस्ट और बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार साथियों तक पहुंच सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोजाना की वो इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी बारीकी से आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें पहली अपडेट आप देख सकते हैं कि 13 जिलों के आप देख सकते हैं 332 जो आईओ को सस्पेंड करने के आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं और इनके जो केस हैं वो यहाँ पर डीएसपी को सौंपे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से निलंबित केस न निपटाने से जो देश में सहमत है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार एक ऐसा एक्शन लिया गया है और सभी आप देख सकते हैं कि किस जिले में कितने आईओ को यहाँ पर सस्पेंड करने के आदेश है वो दिए गए हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा आईओ को सस्पेंड किया गया है और पानीपत में सबसे कम जो आईओ है वो यहाँ पर सस्पेंड के लिए उन्होंने जारी की गई है इन्फॉर्मेशन। हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कह दिया है कि लोग धक्के खाने को मजबूर नज़रअंदाज नहीं कर सकते और यहाँ पर इन कर्मचारी अधिकारियों पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर गृह मंत्री जी की तरफ से की गई है। साथ ही प्रदेश में पुलिस कर्मियों के 20,000 पद खाली हैं, उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि जल्दी जो हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग जो खाली पद हैं उनको प्रदेश सरकार की तरफ से भरने का काम है वो तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं प्रदेश में जो 3,229 मामले 1 साल से जो अधिक समय से निलंबित थे, इन पर कार्रवाई नहीं की गई थी, जिस पर अब यहाँ पर बताया गया है कि डीएसपी को 1 महीने में निपटाने होंगे ये मामले, वरना कार्रवाई है वो यहाँ उन पर भी हरियाणा गृह मंत्रालय की तरफ से करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। स्वास्थ्य जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग में जो सीएमओ के लिए भी जो यहाँ पर दखल से भी जो यहाँ पर नाराज है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पर अपने काम को कार्रवाई पूर्वक और समय पर नहीं करने पर जो डिपार्टमेंट वाइज कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं जैसा कि दशहरे के अवसर पर जो पंचकुला में जो 171 फीट का जो पुतला है वो बनाया गया है। तो रावण के सबसे ऊंचे पुतले का जो दहन है वो आज होगा और पंचकुला जिले में सेक्टर 5 में जो यहाँ पर स्थित जो शालीमार ग्राउंड में एक बार आप देख सकते हैं कि एक बार इस बार भी जो यहाँ पर देश के सबसे ऊंचे यानी 171 फीट के जो रावण के पुतले का जो यहाँ पर दहन है वो मंगलवार शाम को किया जाएगा और इसके निर्माण पर जो 18 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ दशहरा समारोह में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है और यह पुतला आप देख सकते हैं जो इनकी तरफ से तैयार कराया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अंबाड़ा में जो 125 फीट और देहरादून में 131 फीट ऊंचा है वो जो रावण के पुतले का जो दहन है वो करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर 171 फीट का सबसे ऊंचा जो पुतला है रावण का, उसका आज दहन है वो यहाँ पर इनका करने का काम किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 21 और 22 को डी ग्रुप का एग्जाम हो चुका है। तो आंसर की को लेकर एक नई इन्फॉर्मेशन आई है। ग्रुप डी का जो सीईटी हुआ है उसमें जो यहाँ पर दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर निलंबित होंगे, यानी उनको उन पर कार्रवाई है वो डिपार्टमेंट की तरफ से की जाएगी। साथ ही आंसर की को लेकर बताया कि दशहरे पर्व के बाद जारी होगी आंसर की और 1 महीने में रिजल्ट है वो यहाँ एचएसएससी की तरफ से ग्रुप डी का जारी करने का काम कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, इस वीक में आपको यहाँ पर जो अक्टूबर के लास्ट वीक में आंसर की है वो एचएसएससी की तरफ से जारी की जा सकती है। साथ ही जो यहाँ पर रिजल्ट की बात कही गई है वो 1 महीने में आयोग है वो तैयार कर लेगा और उसी बीच जो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में जो यहाँ सरकारी कर्मचारी थे जो किसी और कैंडिडेट्स के जगह एग्जाम दे रहे थे उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से पकड़ा गया है। तो उन यहाँ उम्मीदवारों को जो यहाँ पर बताया गया है उनकी जो नौकरी है जो सरकारी कर्मचारी उनको निलंबित
निलंबित करने का जो आदेश है वो भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक नई इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए ग्रुप डी को लेकर आए। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि रोडवेज चालक परिचालकों की छुट्टी पर यहाँ पर कैची, साल में 33 की बजाय केवल 15 अवकाशी मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी बोले न तो त्योहारों की छुट्टियां हैं न ही अलग से छुट्टियों का प्रावधान है। 26 को सीएम आवास है वो भी घेरने की बात इनकी तरफ से कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज में कार्यरत चालकों और परिचालकों समेत जो वर्कशॉप में जो कार्यरत कर्मचारियों को जो परिवहन विभाग की ओर से जोरदार झटका है वो यहाँ पर लगा है। विभाग ने आदेश जारी कर साल भर में जो अर्जित अवकाशों की संख्या है वो आधी कर दी है। इससे रोडवेज में जो यहाँ ड्यूटी देने वाले चालक और परिचालकों में जो यहाँ पर शेष है वो नजर आया, यानी 33 की बजाय अब 15 अवकाश है वो रोडवेज कर्मचारियों को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की तरफ से जारी की गई है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बताया कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने से जो एमबीबीएस के 3500 सीटें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ई संजीवनी जो ओपीडी की जो सेवा है वो 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है और ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 1,02,000 जो परामर्श है वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 1,02,000 परामर्श दिए गए हैं। ई संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि भारत में जो डिजिटल स्वास्थ्य का युग आ चुका है। मुख्यमंत्री जी सोमवार को सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई संजीवनी के अंदर जो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवा के जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद किया और उसमें कुछ जो ई संजीवनी को लेकर जो कुछ मेडिकल सुविधा थी उसके बारे में उन्होंने जानकारी है वो दी है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि गाँव-गाँव तक डॉक्टर पहुँचाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ई संजीवनी के लाभार्थियों से जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की संख्या जल्द ही 25 होगी और एमबीबीएस की जो 3500 सीटें हैं उनको भी यहां पर करने का काम किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन जो प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को जो नियमित करने को लेकर जो नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आए कि कॉलोनियों के नियमित होने पर जो सुविधा बजट है उसकी मांग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा की जो अनियमित कॉलोनियों के होने में जो अनियमित कॉलोनियों के नियमित होने में उनमें भी जो सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ऐसी अनियमित कॉलोनियों के विकास के लिए जो अतिरिक्त बजट का जो विशेष प्रावधान किए जाने की मांग है वो उठने लगी है। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा जो शहरी निकाय विभाग की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है, लेकिन प्रदेश में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने यहाँ पर प्रस्तावित है। तो ऐसे में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की जो प्रक्रिया विभागों को जो सुस्त कार्यप्रणाली तथा चुनाव आचार संहिता के प्रबंधन में यहाँ पर फंस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से जो यहाँ पर जो अनियमित कॉलोनियाँ हैं जिनको नियमित कर उनमें वो सुविधा लागू करने का काम किया जाएगा ताकि यहाँ पर आम नागरिक को समय के अनुसार जो सुविधा है वो यहाँ पर दी जा सके। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि 15 जिलों में जो 30 जल आपूर्ति और 9 सीवरेज आप देख सकते हैं परियोजना को मंजूरी है वो मिल चुकी है। 1300 करोड़ रुपए वो यहाँ पर खर्च करने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 15 जिलों के लिए सरकार की तरफ से 1300 करोड़ जो यहाँ पर उनके मंजूरी मिल चुकी है और 30 जल आपूर्ति और 9 सीवरेज परियोजनाओं को जो सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 425 करोड़ से अधिक की जो 18 जल आपूर्ति परियोजनाएं हैं वो भी यहाँ पर पाइपलाइन में और जल्द मिलेगी, इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की तरफ से जो जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को जो सुदृढ़ बनाने के लिए जो दृष्टिगत 15 जिलों में 1018 करोड़ की लागत से 30 जल आपूर्ति परियोजना और 283 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज परियोजना क्रियान्वित किए गए हैं। और इन जिलों में जैसे अम्बाड़ा, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, पंचकुला, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी, यमुनानगर, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और पलवल जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जो यहाँ पर बताया जन स्वास्थ्य अभियान विभाग द्वारा जो क्रियान्वित किए जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति है वह प्रदान की है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन स्वास्थ्य अभियान जो विभाग है उसमें 425 करोड़ रुपए से अधिक की जो 18 जल आपूर्ति परियोजनाएं हैं वो पाइपलाइन में है तो उन्हें जल्द ही मंजूरी कर दी जाएगी। और इस संबंध में उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर जारी की। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें, पेयजल व अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर कार्य है उसमें प्राथमिकता है वो सरकार की तरफ से देने
का काम किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ज़मीन खरीदने के निर्देश हैं वो भी यहाँ पर जारी करने का काम किया गया है। तो यहाँ पर कुछ परियोजनाओं को लेकर जो सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, ताकि जो नगरों का, शहरों का जो विकास है, ग्रामीण एरियो का, वो सरकार की तरफ से दुरुस्त कराने का काम किया जाए, ताकि आम लोगों को जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल सके। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए लेकर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश में अब तक 41,73,000 मीट्रिक टन की जो खरीद है वो यहाँ पर धान की हो चुकी है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश अनुसार जो 25 सितंबर से शुरू हुई खरीफ की फसलों की खरीद में सुचारू रूप से जारी है और किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही खरीद प्रक्रिया से संबंधित जो सभी तैयारियां हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो फसलों की खरीद है वो न्यूनतम समय मूल्य पर ही की जा रही है और 72 घंटे के भीतर भुगतान करने का काम भी है वो किया जा रहा है, जिसमें विभाग के आंकड़े अनुसार अब तक हैफेड व अन्य एजेंसियों ने आप देख सकते हैं कि 2,28,754 जो किसानों ने जो यहाँ पर अपनी फसल है, आप देख सकते हैं कि 41,73,000 मीट्रिक टन है उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर धान है वो यहाँ पर खरीद की है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर धान है वो खरीदी गई है और इसके साथ प्रदेश में जो बाजरे की खरीद है उसको में भी सुरक्षित तरीके से चली आ रही है और 23 अक्टूबर तक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन जो यहाँ पर आंकड़ा है 1,23,441 बाजरा है वो किसानों से जो यहाँ पर इतना मीट्रिक टन खरीदा गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी धान और बाजरे की खरीद को लेकर जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर किसानों से खरीदने का काम किया जा रहा है और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है वो यहाँ पर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से 72 घंटे के अंदर अंदर जो यहाँ पर उनका भुगतान है वो सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे किसानों को यहाँ पर उनकी जो 72 घंटे के अंदर अंदर जो उनकी आमदनी है वो भी यहाँ पर देने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाए। अगली इन्फॉर्मेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की जो मांगों को लेकर जो HCS से उनकी वार्तालाप हुई है, जिसमें हरियाणा के आंगनवाड़ी केंद्रों में जनवरी तक जो यहाँ पर होगी कुर्सी, रजिस्टर, फर्नीचर व बर्तनों की संख्या आप देख सकते हैं। जो यूनियन द्वारा कहा गया है कि सरकार है ना वो शीघ्र करे मांगों का समाधान, नहीं तो 26 और 27 अक्टूबर को जिला स्तर पर जो प्रदर्शन करने की बात है वो आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियंस की तरफ से कही गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर जो सरकार की तरफ से जो कुछ मांगे हैं वो यहाँ पर पूरा करने की बात कही है कि जनवरी तक उनको कुर्सी, रजिस्टर और फर्नीचर, बर्तन की जो व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार की तरफ से करने का काम किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स जो यूनियन है वो हरियाणा जो C2 के जो प्रतिनिधियों की जो सरकार व आप देख सकते हैं प्रतिमंडल की जो सरकार व विभाग से बातचीत के लिए जो आमंत्रित किया गया। सेक्टर 17 में HCS ऑफिस में जो उनके साथ वार्तालाप हुई और उसमें जो अपनी मांगे हैं वो उनकी तरफ से उठाने का काम किया गया कि सरकार की तरफ से इन मांगों पर जल्दी अमल में लाया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप साथियों के लिए आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा योजना अपडेट पर। ऐसी लेटेस्ट योजना की जानकारी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर लेकर आने का काम करते हैं। तो वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने साथियों में, परिवार साथियों में ग्रुप वाइज जरूर शेयर कर दे ताकि आज की ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सभी कैंडिडेट्स तक पहुँच सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।